आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं, तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वो है मां। स्तनपान करते समय आपने उन्हें कितनी लात मारी, किंतु फिर भी मुस्कुरा के वो आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घुट पीकर आपको सुख का अमृत देती। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी मां का ऋण कभी चुका नहीं पाए। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी मां को स्मरण रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। शीत ऋतु की संध्या में इन जलती हुई लकड़ियों पर हाथ तापना किसे नहीं भाता। कितने पहर बीत जाते हैं इन लकड़ियों को चिटकाते घुमाते, पता ही नहीं चलता। ये लकड़ियां पहले जलती हैं, फिर हमें ताप देती हैं, फिर राख बन जाती हैं। बताइए, ये अग्नि उत्पन्न कहां से होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर बताइए, ये राख कहां से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। अब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर से उत्पन्न होती है और नकारात्मकता रूपी राख, उसका निर्माण भी आप ही के भीतर से होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, या अपनी भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे।